इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इनफाइनाइट शीट्स। तो हम दो इनफाइनाइट शीट लेंगे जिन पर डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज है, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया उनका डिफरेंट होगा। सिग्मा 1 सिग्मा 2 हम ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड निकालना है तो क्या करना है, आउटसाइड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। नियर बाई पॉइंट्स लेंगे, मतलब जो सीट है उसका स्प्रेड हम इनफाइनाइट ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हम उस पर एक पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी लेंगे तब क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इस चीज़ को देखेंगे और फिर उसी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इनसाइड और आउटसाइड। इसमें हम जो डिफरेंट चार्ज डेंसिटी ली थी, यहाँ पर अगर हम सेम चार्ज डेंसिटी लेंगे तब फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कहाँ कहाँ फील्ड जीरो होगा, इसको कंसिडर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो इनफाइनाइट शीट लेते हैं। तो हमारे पास अगर दो इनफाइनाइट शीट है और उसका हम साइड व्यू ले रहे हैं तो हम एक शीट को ऐसे कह सकते हैं और एक शीट को ऐसे कह सकते हैं। तो ये साइड व्यू है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितना है, तो चार्ज डेंसिटीज सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ये दोनों ही प्लस हैं। ये प्लस सिग्मा 1 है और ये प्लस सिग्मा 2 है। तो प्लस सिग्मा 1 और प्लस सिग्मा 2, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। इस तरफ ये एक्स एक्सिस है। तो ये देखिए, इस पर सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब हम तीन पॉइंट लेंगे। अब हम एक पॉइंट यहाँ लेंगे, तो यहाँ एक पॉइंट P1 है, ये पॉइंट कितना है P2 है और ये पॉइंट कितना है, ये P3 है। इन तीनों पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इसे बना लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो वजह से होगा, शीट 1 और शीट 2। तो इसे मैं कह देता हूँ शीट 1 है और ये कह देता हूँ शीट 2 है। तो ड्यू टू शीट 1, जो पहली वाली शीट होगी उससे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इसके लिए बाहर की तरफ ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शीट 1 की वजह से E1 ये है। तो ये E1 कितना होगा, ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है, सिग्मा एक्चुअली कितना है, ये सिग्मा 1 है। तो ये किस तरफ होगा, ये राइट साइड की तरफ होगा। तो इसे मैं कह सकता हूँ ये एक्स कैप होगा। अगर मैं कहूँ ड्यू टू शीट 2, तो ये E2 हो जाएगा कितना, ये भी इतना ही होगा, बट सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और किस तरफ होगा, ये आपका इस तरफ होगा, बाहर की तरफ, इस शीट से बाहर की तरफ। इसे मैं कह दूंगा E2। तो E2 कितना हो जाएगा, इतना, और ये माइनस एक्स कैप होगा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का सम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू कितना, E1 प्लस E2। एक्चुअली ये भी वेक्टर क्वांटिटी था, ये भी वेक्टर था, क्योंकि राइट साइड में वेक्टर लगाया तो लेफ्ट में वेक्टर लिखेंगे। और ये भी आपका क्या होगा, ये वेक्टर सम ही होगा। तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। तो इसकी वैल्यू आती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी इतनी आ जाती है, क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब देखते हैं पॉइंट P2 पर। एट पॉइंट P2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2। P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालें लेफ्ट साइड में। तो इसमें क्या होगा, देखिए, लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पहली वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, तो E1 की तो ये डायरेक्शन हुई, और दूसरी वाली शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, तो E2 की डायरेक्शन भी आपकी यही हो जाएगी। तो ये इसे लिख सकते हैं E1, या कह सकते हैं ड्यू टू शीट 1, पहली वाली शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये माइनस एक्स कैप E1 वेक्टर। और ड्यू टू शीट 2 E2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एक्स कैप। तो अगर मैं कहूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा आपका E विल बी इक्वल टू कितना,
माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, मतलब होगा तो सम बट वो निगेटिव एक्स की डायरेक्शन में होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं P3 पर या तीसरा पॉइंट है उस पर कहूँ तो उस पर देखिए पहले वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, बाहर की तरफ, और इसके लिए बाहर की डायरेक्शन है ये, तो E1 इस तरफ होगा, और दूसरी वाली शीट के बाहर की तरफ डायरेक्शन होगी ये, तो ये होगा E2 इस तरफ होगा। इन दोनों में भी सम होगा और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो इसे लिख देते हैं फिर से क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3 ड्यू टू शीट वन और ड्यू टू शीट 2। E1 कितना होगा, E1 बाहर की तरफ और ये राइट साइड में होगा, या कह सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होगा, तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, और E2 कितना होगा, ये होगा आपका सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप, और इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, और ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स कैप। अब अगर दोनों जो शीट हैं उनकी चार्ज डेंसिटी सेम है तब देखते हैं, इफ बोथ शीट्स हैव सेम चार्ज डेंसिटीज, अगर दोनों शीट की चार्ज डेंसिटी सेम है तब क्या होगा। तब देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ चार्ज डेंसिटी क्या थी, जो पहले वाले की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 थी, दूसरे वाले की चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 थी, उनको हम बराबर करेंगे तो हम सिग्मा रख सकते हैं। इनका मतलब E1 E2 के बराबर हो जाएगा। तो जहाँ E1 को E2 में ऐड किया था वहाँ तो डबल हो जाएगा, और जहाँ E1 E2 में सब्ट्रैक्ट किया था वहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसे डायग्राम से ही हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ इस ढंग से आ जाएगा कि हमारे पास क्या है, एक शीट ये है और एक शीट ये है। हमने क्या था, एक पॉइंट यहाँ लिया हुआ था P1, एक पॉइंट यहाँ लिया था P2, और एक पॉइंट यहाँ लिया था कितना, P3। यहाँ सिग्मा की इसकी डेंसिटी सिग्मा 1 भी सिग्मा है यहाँ पर, और सिग्मा 2 भी कितना है, सिग्मा है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, E1 इस तरफ था और E2 आपका इस तरफ था। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था E1, और E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी इस तरफ था, ऐड हो रहा था। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था E1, और E2 भी आपका इस तरफ ही था। अब जब चार्ज डेंसिटी सेम होंगी तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये E2 की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E1 की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख सकता हूँ। इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड करूँगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाएगी कितनी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इस तरफ है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इस तरफ है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर एडिशन करूँगा तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ये ऐसे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँ कि यहाँ जो दूसरी वाली शीट है उसमें माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर दूँ, तब क्या होगा, या ऐसे कह सकता हूँ कि पहली वाली शीट की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और दूसरी वाली शीट की चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। एक पॉइंट यहाँ लेंगे, इसे मैं कहूँगा P1, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, इसे मैं कहूँगा P2, एक पॉइंट यहाँ लेंगे, इसे मैं कहूँगा P3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों शीट की वजह से बराबर ही होगा, बट इस शीट की वजह से बाहर की तरफ होगा और इस शीट की वजह से शीट की तरफ या अंदर की तरफ होगा। तो पहली वाली शीट का नाम ये है, इसे मैं कह रहा हूँ पहली शीट है, और ये शीट कितने नाम है, ये दूसरी शीट है। सिग्मा 1 ये कितना है, ये सिग्मा है, और ये सिग्मा 2 इक्वल टू कितना है, माइनस सिग्मा है।
तो यहाँ देखिए पहली वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी वाली शीट की वजह से इस शीट की तरफ होगा तो शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना ही होगा, ये होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस का मतलब है डायरेक्शन, ये शीट की तरफ की डायरेक्शन है। पहली वाली शीट जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और दूसरी वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कह दूंगा, इसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँगा E2। ये भी कितना है, इसका मैग्नीट्यूड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका मैग्नीट्यूड है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं कह दिया पहली वाली शीट की वजह से है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दूसरी वाली शीट की वजह से है। पहली वाली शीट की वजह से शीट से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरफ से E1 आएगा, और दूसरी वाली शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो इसे मैं कह दूंगा ये हो जाएगा कितना, E2 होगा। E1 की अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए ये दोनों अपोजिट और इक्वल है, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, और ये दोनों अपोजिट और इक्वल है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो इसमें दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें देखिए यहाँ सिर्फ एक ही अंतर है कि यहाँ जब दोनों में चार्ज डेंसिटी सेम थी तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था। यहाँ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। ये एक्चुअली क्या है, इसी तरीके से कि यहाँ चार्ज डेंसिटी प्लस 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 है और इनफाइनाइट प्लेट है, और यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस 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 है। ये इनफाइनाइट प्लेट है, ये एक्चुअली क्या है, कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, जब तक हम कह सकते हैं कैपेसिटर की थिकनेस कम है और ये स्प्रेड कितना है, इनफाइनाइट है। तो ये स्प्रेड इनफाइनाइट होने पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू।